एक सवाल है कॉमनली जो क्लिनिक में सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, लोग पूछते हैं कि भाई रोटी खाएं या चावल खाएं, रोटी अच्छा है या चावल अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कौन सा खाएं। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि दोनों खाइए और दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों का रेशियो आपको ठीक करना होगा और ये समझना होगा कि रोटी अब हमें कब खानी चाहिए और चावल हमें कब खाना चाहिए। और दोनों का जो मेडिकल एस्पेक्ट है, जो उसका नेचर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। देखो, चावल के बारे में, राइस के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि राइस खाने से आपको शुगर हो जाती है, राइस खाने से बाय आ जाती है, राइस खाने से शरीर में दर्द होता है, राइस खाने से एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। तो ये सब मिथ हैं। चावल खाने से कोई भी ऐसी रिसर्च हमारे सामने आज तक नहीं आई है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है या बीमारी हो जाती है। जहाँ तक बात है डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ शुगर के लेने से या कार्ब्स के लेने से नहीं आती है। डायबिटीज़ जो बीमारी है उसके पीछे कारण है आपका स्ट्रेस, प्लस आपका एक्सरसाइज ना करना, प्लस आपका इंसुलिन का सेंसिटिव होना। तो ये कुछ की कारण है। लेकिन हाँ, एक कार्ब्स है और राइस के अंदर अच्छा कार्ब्स आपको मिलता है, नेचुरल कार्ब्स है, और राइस आपके गट के लिए काफ़ी अच्छा फूड माना जाता है। राइस इजीली डाइजेस्टेबल है और राइस नेचर में थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। अब इसको समझिए इस तरीके से कि जिस भी फसल को या जिस भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो आपका एल्कलाइन होगा नेचर में। यानी राइस को मतलब पकाने के लिए, ग्रो करने के लिए उसके प्लांट को आपको 8 से 10 बार उसमें पानी लगाना पड़ता है, यानी वाटरिंग करनी पड़ती है। अब इसी कारण ये राइस जो है वो यदि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपके खाने में 50% राइस होना चाहिए, यदि आप हीट वाले वेदर में हैं या आप हीट वाले जगह पे रहते हैं। लेकिन यदि आप ठंडे मौसम में हैं तो आप 25% राइस रखें अपने टोटल पोर्शन का। अब राइस के अपने बेनिफिट हैं और अपने कुछ नुकसान हैं, लेकिन एक पोर्शन में राइस का होना आपके फूड के अंदर बहुत ज़रूरी है। इससे कार्ब्स मिलता है और बहुत अच्छा कार्ब्स मिलता है, और कार्ब्स से हमें इमीडिएट एनर्जी मिलती है। और कार्ब्स भी हमारे लिए जितना प्रोटीन, फैट और दूसरे ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी कार्ब्स होता है। अब बात आते हैं हम रोटी पे, कि जो हमारी चपाती है, चपाती में मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है परसेंटेज, वो आपको गेहूं का होता है और 10 से 15% दूसरा भी हो सकता है, जिसको हम मल्टीग्रेन आटा कहते हैं या कॉम्बिनेशन वाली जो चपाती है वो कहते हैं। चपाती के अंदर क्या है कि वो थोड़ा सा एल्कलाइन नहीं है, उसका नेचर एसिडिक है। इसका मतलब ये है कि नेचर में थोड़ा सा गर्म है चपाती और उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन चपाती के अपने फ़ायदे ये हैं कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर रहता है, या जिन लोगों को इन्फ्लामेशन आता है, या जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, वो चपाती खाएं तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। उसका कारण ये है कि चपाती से हमें प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। तो एक रेशियो में आपके फूड के अंदर चपाती का रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि राइस का रहना। अब चपाती के बारे में क्या है कि यदि आप ठंड के मौसम में हैं, ठंड पड़ रही है, यदि आप कोल्ड कंट्री में रहते हैं, कोल्ड एरिया है आपका, तो आप 75% जो पोर्शन है वो चपाती का रख सकते हैं फूड में और 25% राइस का रख सकते हैं। लेकिन गर्मी यदि पड़ रही है, ड्राई हीट है यदि, तो फिर चपाती के पोर्शन को आप 25% कर दें और राइस के पोर्शन को आप 50% कर दें, तो ये एक राइट कॉम्बिनेशन होगा। बट दोनों ही शरीर के लिए आवश्यक हैं और दोनों से ही ऐसा अभी तक कोई डेटा, कोई रिसर्च नहीं है कि किसी को कोई बीमारी हो जाती है या कोई इंसान कमज़ोर हो जाता है। आप रेशियो ठीक रखें, आप चपाती भी खाएं और आप चावल भी खाएं, दोनों ही आपके लिए ज़रूरी हैं। अब दोनों के ही अपने हेल्थ बेनिफिट हैं। बट राइस थोड़ा सा इजीली डाइजेस्टेबल है, एल्कलाइन है और वो डाइजेशन को उतना ज़्यादा लोड नहीं करता है। लेकिन चपाती से, दाल से थोड़ा सा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा लोडेड होता है, उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो यदि आप चपाती खाते हैं तो लिक्विड इनटेक बहुत अच्छे से रखें, लेकिन राइस लेने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।